अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और हमने देखा कि मिड अगस्त 2021 को अमेरिकन फोर्सेस को बाकायदा भगाया जाता है अफगानिस्तान से। तालिबान बाय फोर्स टेक ओवर कर जाती है अफगानिस्तान को। लेकिन आज इतना टाइम गुजरने के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के यूनाइटेड नेशन में यानी अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का ये कहना है कि तकरीबन 38 मिलियन लोग उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर भूख की वजह से वो तिलमिला रहे हैं। भूख अफगानिस्तान के पंजे गाड़ चुकी है और अफगानिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनता जा रहा है। उसी के साथ साथ अभी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि तालिबान ने असल में जो गुज़श्ता जो गवर्नमेंट के लोग थे या अफगान नेशनल फोर्सेस थी, उन्हें एमनेस्टी दी ही नहीं और तकरीबन 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें उन्होंने बाद में जाके एग्जीक्यूट किया उनके घरों से निकालकर। मैक्रोन की भी स्टेटमेंट सामने आई है। इस सारी सूरत हाल पर सुमैरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं, ये वो बहादुर हमारी जर्नलिस्ट रिपोर्टर हैं जो एक ऐसे टाइम पर अफगानिस्तान में मौजूद थी जब अमेरिका, M6, बरतानिया, यूरोप सारा वहां से भाग रहा था। इन्होंने वो हालात देखे हैं और आज के हालात जब तालिबान टेक ओवर कर चुका है, क्या डिफरेंस है? अफगानिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे? सुमैरा खान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सराब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपका शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप एवरीथिंग इज गुड। गुड गुड गुड। सो मच हैपनिंग अबाउट अफगानिस्तान। आप देख रही हैं इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगर उनकी तरफ आए उससे पहले मुझे ये बताएं, आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर बन जाएगी? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बल्कि उस वक्त गालिबन मेरी दिन में तकरीबन हम्म अपने चैनल के अलावा 15 से 20 नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स के साथ बात होती थी। हम्म और ऑन रिकॉर्ड है मेरे स्टेटमेंट सारे। मैं उस वक्त से कह रही हूँ कि एक फास्ट अप्रोचिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान के लिए। वो बन और जाएगा। जी, मुझे ये बताएं कि क्या अफगान तालिबान गवर्नमेंट, जाहिर है उन्होंने गवर्नमेंट अनाउंस किए, उन्हें भी ये आइडिया था कि ये सूरत हाल बनेगी? सुराग उनको आइडिया था बिल्कुल। हम्म लेकिन तालिबान का एक माइंडसेट है, वो हमेशा अपने फुट सोल्जर को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है। और यही वजह है कि अपने फुट सोल्जर को और उसके अकीदे को देखते हुए हम्म उसके सारे मतलब जिस अकीदे पर वो 20 साल से लड़ते रहे हैं हम्म हम्म उसको सामने रखते हुए उन्होंने बहुत से गलत फैसले भी लिए हम्म जो कि नहीं लेने चाहिए थे उनको। अगर दुनिया के साथ उन्होंने एक मुआहिदा किया है, हम्म बेशक वो लड़कर आए हैं, मगर ये भी जहन में रखना चाहिए कि मुकम्मल अगर उनको अफगानिस्तान में आने का मौका मिला है तो एक मुआहिदे के जरिए, जो कि फरवरी 2020 में उनका अमरीकी हुकूमत के यानी साथ हुआ दोहा था। मायदे की आप बात कर रही हैं? दोहा मुआहिदे की। जी। और उसमें कतर उनका जो मेजबान था वो हाँ उसमें एज अ गारंटर था। उसके अलावा पाकिस्तान, चीन, हाँ। रूस और मुख्तलिफ बड़े ममालिक जो थे वो हम्म उसके अंदर, सऊदी अरेबिया एज फॉर हम्म इंस्टेंस, रीजनल ममालिक जो है, सेंट्रल एशियन ममालिक, ईरान उसके अंदर है। तो इसके अंदर उन्होंने जब वो बाय फोर्स या अगर कहें कि लड़कर हम्म अफगानिस्तान जब हासिल कर लिया तो गालिबन उन्हें लगा कि अब वो एक यूनाइजन जो है उसके अंदर वो तमाम तर फैसले ले सकते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं करेगा। दुनिया बहुत बदल चुकी है। शायद आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 20 साल का निजाम लपेटा गया। यस यस, और आप उस वक्त जिन्होंने मौजूद थी और आपने वहां से इंटरव्यू दिया था। लेकिन अगर आप सुमेरा हम चीजों को वन बाय वन करके खोल कर और उस पर डिबेट करें उससे पहले मुझे ये चीज बताएं आप, डू यू थिंक सो, व्हाट्स योर फर्स्ट थॉट कि दोहा मायदे को की खिलाफ वर्जी की है अभी तक तालिबान ने? खिलाफ वर्जी दोनों अतराफ से हुई है, अमेरिका की जानिब से भी हुई है, हम्म तालिबान की जानिब से हुई है। लेकिन इसमें अगर किसी एक चीज की पाबंदी की गई है दोनों अतराफ से तो वो ये कि अमेरिका ने तालिबान से कहा था कि आप हम पर हमले नहीं करेंगे। हम्म यानी यहाँ पर अमेरिका ने खुदगर्जी एक छोटी सी दिखाई कि उन्होंने उन्हें चाहिए था वो ये कहते कि आप हम पर भी हमले नहीं करेंगे और आप अफगान अवाम पर भी नहीं करेंगे। हम्म जबकि तालिबान की जानिब से अफगान अवाम पर तो हमले जारी रहे, ब्लास्ट होते रहे, कत्लेआम भी होता रहा, मसाजिद लोग में, मारे जुमे की जाते रहे, नमाजों में, यस दैट्स ट्रू। टारगेट किलिंग होती रही। हम्म तो उसके लिए तालिबान एक एक हमेशा उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज, एक तौजीह पेश करते रहे हैं। हम्म अब वही चीज उनके साथ आईएसकेपी कर रही है। तो हम्म अमेरिका को चाहिए था कि वो एक शर्त रखते कि आप मुकम्मल सीज फायर की पाबंदी करेंगे तो हम जाएंगे।
मुकम्मल सीज फायर की पाबंदी उन्होंने भी नहीं की, उनको सिर्फ अपनी पड़ी थी। आखिरी वक्त तक आप अंदाजा लगाएं कि एक भी अमरीकी फौजी तालिबान के हाथों दोहा मुआहिदे के बाद से नहीं मारा गया, हम्म बल्कि जो ब्लास्ट हुआ जिसकी जिम्मेदारी आईएसके ने कबूल की, हम्म उसमें 13 से ज्यादा अमरीकी फौजी और फॉरेन ट्रूप्स जो वो मारे जाते हैं तालिबान के अब हाथों। आईएसकेपी यानी कि दाइश खुरासान प्रोविंस जो एक नई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर इस्लामिक इमर्ज स्टेट हुई है, ऑफ पूरी दुनिया के लिए जो एक थ्रेट बनी हुई है। मैं देख रहा था इंटरनेशनल अफेयर्स, इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट सामने आती है यूरोप से, और उन्होंने कहा कि हम कुछ यूरोपियन कंट्रीज मिलकर अपना डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान में शुरू करने वाले जी हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्टेट। वेरी नेक्स्ट डे एकदम से यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रिपोर्ट सामने आती है और ये कहा जाता है जनाब एग्जीक्यूट किया गया है। व्हाट वाज द थॉट, क्या ये अफगानियों को डॉज किया गया है या फिर ऐसा वाकईतन हुआ है? देखिए, एक चीज सामने है, मैं उसमें बिल्कुल किसी किस्म की दो राय नहीं रखती। हम्म 20 साल वो लोग जो इनके खिलाफ लड़ते रहे हैं, इन्होंने एमनेस्टी जरूर दी है उनको। ये कहना गलत है कि इन्होंने सबको मारा है। इन्होंने अलबत्ता उन लोगों को पिछले दिनों में एग्जीक्यूट किया। देखिए, फेक न्यूज हम्म या ये जो ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट्स हैं, ये पहले दिन से बायस बन रही हैं। मैं ठीक है। वहां पे थी, मैंने देखा है कि जर्नलिस्ट जो देख रहे थे वो रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम्म इंटरनेशनल मीडिया की भी मैं बात करूं, खास तौर पे मेरे साथ एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट के रिपोर्टर साथ में मौजूद थे। मैं हम्म उनका अभी नाम नहीं लेती, मगर हम्म कभी मौका मिला तो मैं आपको उनके वो ट्विटर अकाउंट्स पे सारी ट्वीट्स दिखाऊंगी। हम्म मेरे साथ वो ट्रैवल करते रहे हैं काबुल शहर में। वो इतने इम्प्रेस थे तालिबान से, लेकिन जब वो ट्वीट करते थे या रिपोर्ट बनाते थे तो उनका नैरेटिव मुख्तलिफ होता था। तो ठीक है। ये चीजें वहां चल रही थी, अभी भी चल रही हैं और चलती रहेंगी। मैं भी शायद दोबारा जाऊंगी, इसी 2 हफ्ते मेरा, इन्हीं 2 हफ्तों में दोबारा प्लान बन रहा है। तो मैं वहां से कोशिश ये थी कि वही चीज दिखाऊं जो ग्राउंड पर हो रही है। तो ये चीज शुरू से है सोहराब, और ये रिपोर्ट्स में भी आगे एक बायस्ड वर्जन आएगा और हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने पिछले दिनों में उन लोगों हम्म को जरूर एग्जीक्यूट किया है जो आईएसके को मजबूत कर रहे थे पैसों की खातिर, हम्म या तालिबान की जिद में, हम्म या पाकिस्तान की जिद में। और हम्म आपने देखा है कि फ्रांस से भी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है पंशेर वैली से जो भागे हुए थे, जी जी जी। उन्होंने इसराइल तक से मदद मांगी। ओह इसराइल यस यस हमारी दैट्स ट्रू। मदद करे, so we can overthrow तालिबान। तो यहाँ पर चीजें बहुत मिक्स्ड अप है। नहीं, एंड मुझे एक फ्रॉम द चीज डे बताएं सुना। वन आई बीन टेलिंग यू, अफगानिस्तान इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंड। यू कांट इवन गो टू द क्रक्स ऑफ एनी सिचुएशन दैट इज देयर। दैट्स ट्रू, लेकिन मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करें, दुनिया चलती कैसे है? जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया डेवलप हुई है, उसके अंदर नैरेटिव्स चलते हैं। अब आपकी बात बिल्कुल ऑन ग्राउंड सिचुएशन को लेकर ठीक होगी, मैं उससे एग्री कर रहा हूं, लेकिन दुनिया चलती नैरेटिव से, और नैरेटिव बन गया है, एक चीज सामने आ गई है कि इन्होंने 47 लोगों को एग्जीक्यूट किया है। उस पर अब देखें पूरे सारे बर्तानिया, रूस, चीन सारे बोलना शुरू हो गए। साथ साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हमें सीट में हमें दें, और वो भी सारे मसाइल चल रहे हैं, इनके एसेट सारे फ्रीज हुए पड़े हैं। इसका बड़ा बुरा असर होगा ये जो रिपोर्ट सामने आई है, चाहे बाइस्ड है या नहीं। सर, अब इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे एक फुट सोल्जर का भी 38 जिक्र मिलियन किया लोग था। देखे ना, 38 मिलियन लोग अगर ह्यूमैनिटेरियन मैं उसी क्राइसिस। जाने जी। मैं उसी जानिब आ रही हूँ। हम्म अल्टीमेटली इवेंचुअली वो कहेंगे ठीक है, मरने दो, हम क्या कर सकते हैं। हमने तो उनको हम्म पूरा मुतमईन करने की कोशिश की। अब जब वो नहीं मुतमईन होते तो ठीक है भाई, अफगानों, पहले भी तुम लोग खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे थे, फल फ्रूट उगा कर गुजारा कर रहे थे, लोगों की इमदाद आती थी। हम्म Did you forget those all those years that have been spent in civil war in Afghanistan? जब कोई फॉरेन ऑक्यूपेशन नहीं थी, तब भी अफगान रह रहे यस। थे। मुझे याद है मेरे बाबा जाते थे तो ये भी वक्त था कि 3,000 और 4,000 अफगानी पे सिर्फ एक लोबिया और चावल, सफेद उबले हुए चावलों की प्लेट मिलती थी। तो आज उस हिसाब से अफगानिस्तान और अफगानी करेंसी अभी भी बहुत स्ट्रेंथन है। देखिए, दुनिया इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकती और ये हम्म दुनिया को मजबूर नहीं कर सकते रिकग्निशन के लिए। हम्म दीज टू थिंग्स आर वेरी क्लियर। हम्म हाँ, ये एक दूसरे को ब्लैकमेल जरूर करते रहेंगे। हम्म अमेरिका चाहता है कि वो ताकत जिसने हमें हराया 20 साल में, हम्म हम उनको नील डाउन करें, हम हम्म उनको उनके घुटने टेकने पर मजबूर करें। वो कर रहे हैं। हम्म नो डाउट $10 बिलियन बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हम्म $10 बिलियन से अफगानिस्तान ताहयात नहीं चल सकता। वो भी कभी ना कभी तो खत्म होने हैं ना।
बट द थिंग इज देखिए ना तालिबान के सुमेरा, पास आई जस्ट वांट टू इंटरजेक्ट हियर कि 474 मिलियन डॉलर्स की जो एड है, सबसे ज्यादा वो डोनेट करने वाला भी अमेरिका है, और 2021 में हाँ उन्होंने डोनेट भी किए। तो हाँ अमेरिका की इंपॉर्टेंस तो है, अमेरिका के फाइनेंसेस हैं, चले किसी ना किसी तौर उसकी इंपॉर्टेंस तो है, उसकी बात को तो तस्लीम करना अब पड़ेगा। ये आपने अपने सवाल का जवाब खुद दिया है। हाँ। अब आप मुझे बताएं, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है यूएस विड्रॉल के फौरन बाद रात को, हम्म। जैसे उनका आखिरी सिपाही चढ़ जाता है जी। जहाज को, फौरन कौम से खिताब में क्या कहते हैं कि हमारा कैश इनफ्लो रहेगा अफगानिस्तान में, बट थ्रू इंटरनेशनल एड एजेंसीज। यानी ट्रू। ठीक है। वो पश्तो में एक मिसाल है हमारी। आप पठान है तो आपने भी सुनी होगी कि जड़म में उमकीगी और साड़म में उमकीगी। तो वो ये काम कर रहे हैं अमेरिका वाले कि मैंने इनके साथ ताल्लुक रखना भी, और उनका ताल्लुक है भी, उनका अंदर हम्म। खाने बहुत अच्छा ताल्लुक है तालिबान के साथ। मगर हम्म। वो इस वक्त एक इंटरनेशनल अफगान डियास्पोरा जो कि इस वक्त मिलियंस में है, वो उनकी सिर्फ एक जबान बंदी फिलहाल कराना चाह रहे हैं कि हम पे एतराज ना करें कि हमने फिर 20 साल अफगानिस्तान को जंग में क्यों धकेला अगर हमें तालिबान को मानना ही था। ये एक टैक्टिक है जो इस हम्म। वक्त जो उन अफगानों को खामोश कराया जा रहा है जो इस वक्त अफगानिस्तान से बाहर है। हम्म। ये 5 से 6 माह में, अभी देखिए पाकिस्तान के अंदर प्रेशर बिल्डअप होने शुरू हो गया कि आप अब तालिबान को माने। इस तरीके से यूरोप में बिल्डअप होने शुरू हो गया। ये यूएन की सीट जो डेफर हो गई है, आप खुद देखेंगे यूएन यही सीट उठा के भी तालिबान को दे देगा कुछ अर्से। तो दीज आर ऑल ऑप्टिकल मेजर्स कि जो दुनिया आप को ये दिखाया जा रहा है कि हम हाँ, अपने तौर पे पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, लोगों को मत मारो। अगर उनको लोगों की इतनी हाँ, टेंशन होती तो तो 20 साल वो वो ना मारते। सात यस, तो दैट्स ट्रू। 20 साल वो भी ना मारते, हाँ। 20 साल तक वो अपने 3,500 फौजी ना मरने देते। प्लस हाँ। उस तकरीबन अनऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ लगा गए हैं। लेकिन उनको पता हाँ। था हमने विड्रॉल करना है मई में, तो वो 7 महीने पहले इन तमाम अफगान को ले जा नहीं सकते थे जो अफगान एट रिस्क हैं। देखिए, अगर आज भी मसला ये है सुमारा कि अगर मैं इनकी तारीख देखूं अमेरिकन की, खासकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, ये सिर्फ गए इन्होंने कुड़ुमा से डाला है। आप अगर कोरियन वॉर उठा लें, आप वियतनाम की वॉर उठा लें, मुख्तलिफ जगहों के आप वॉर्स उठा लें, अफगानिस्तान की ये वॉर उठा लें, इन्होंने कुड़ुमस डाला और उसके बाद ये निकल आए। लेकिन आप मुझे ये चीज बताएं कि अगर ये सारे ऑप्टिक्स हैं और अगर आप सारे रीजन को देखें, ऑकस बन रहा है, क्वाड अलायंस बन रहा है, एक तरफ से साउथ चाइना सी में चीन को रोकने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट होता है या अफगानिस्तान स्टेबल नहीं हो पाता, दैट स्टिल फेवर्स अमेरिकन स्ट्रेटजी, इजंट इट? नहीं, देखिए हम्म। चीन के अभी इन्होंने ओलंपिक्स और खेलों का बाइकआउट किया हम्म। फॉर सम रीजन। रूस के डिप्लोमेट्स को अमेरिका ने निकलने का कह दिया। हम्म। अभी उनको खुद एक तरह से समझ नहीं आ रही कि हमने अपनी पॉलिसी का तसलसल कैसे रखना है। दूसरी तरफ हम्म। आप उनके उनके साथ वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं शी जिनपिंग के साथ, दूसरी तरफ आप रशियन प्रेसिडेंट के साथ वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं, फिर आप लोग फोरम्स पर मिलते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम्म। बाज औकात सुपर पावर्स मिलकर भी बहुत बड़े बड़े गेम्स खेलती हैं, और बाज औकात सुपर पावर्स आइसोलेशन में भी, सॉलिट्यूड में भी बहुत बड़ी बड़ी गेम्स खेलती हैं। अगर हम्म। अमेरिका इनको साउथ चाइना सी में कंटेन करता है तो चाइना के पास यहाँ अफगानिस्तान में एक हम्म। बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। वो हम्म। रशिया के साथ मिलके क्या नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इंडिया S-400 लेने रशिया के पास चला गया। रशिया के पास रशियन है। प्रेसिडेंट इंडिया के साथ, हालांकि सैंक्शंस का बूम है इंडिया पे अमेरिका की तरफ से, मगर यस, यस। उसने S-400 भी लिया और हम्म। वो S-500 का अपग्रेडेशन भी लेगा। लेट मी टेल यू, ओह। चीन ओह। की तरफ से अमेरिका को ये डर है कि चीन ने अगर पीएलए पैकेज के अंडर, जैसे पाकिस्तान को बहुत से हथियार दिफाई ताउन हम्म। है, अगर खुदा ना खास्ता उनके बकौल उनके उनके जहन के मुताबिक हम्म। इंडिया के पास S-400 है, हम्म। S-400 की चाहत सऊदिया को भी है, S-400 की चाहत पाकिस्तान को भी है, S-400 इंडिया ऑलरेडी ले चुका है। हम्म। टर्की टर्की के पास है। और आप सैंक्शंस लोग आपको कहते याद हैं होगा, अमेरिका ने कितना रोला डाला था और कहा था कि हम उसे आपको निकाल देंगे बाकायदा उस नेटो से, लेकिन इंडिया पर खामोश एग्जैक्टली। नजर आ रहा है। तो तुर्की तुर्की अब ढीठ हो गया। अब आपका हमारा जो उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर, गनशिप हेलीकॉप्टर हाँ। T-129 जो अटका हुआ है सिर्फ टीओटी की वजह से कि उसके इंजन अमेरिका नहीं दे रहा। हम्म। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तानी अवाम नहीं जानती कि अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। अगर तुर्की और चीन मिलके हम्म। पाकिस्तान को दिफाई बूस्ट दे देते हैं और हम्म। अपना एक अलायंस बना लेते हैं और उसमें रशिया भी आ जाता है, हम्म। टर्की, रशिया एंड चाइना,
And then then there is you a, can imagine yes, what yes. kind of a deadly block it will be and a And deadly quad. addition of Malaysia as well. और उसके बाद अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ इनकी ट्रेड भी अच्छी हो जाती है तो चीजें बाकी मुख्तलिफ हो जाएंगी। मुझे ये समझाएं, ट्रॉयका प्लस, एक्सटेंडेड ट्रॉयका प्लस की मीटिंग होती है पाकिस्तान में, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? उसका कोई असर पड़ेगा या एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी? नहीं, फ्यूटाइल नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की बेस के ऊपर चीन और रूस ने बाकायदा अमेरिका को कहा कि आप लोग हर जगह गंद फैलाकर जाते हैं, इस मरतबा अपना गंद आप खुद साफ करें, आप लीड लें, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस मरतबा ये नहीं होगा कि आप पीछे हट जाएंगे और हम गंद साफ करेंगे। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, उसको भी पता है कि सोवियत विड्रॉल के टाइम वाली गलिबिलिटी नहीं है ना नेशंस की ना लोगों की। तो अमेरिका को बहुत हद तक, आप देखिए थॉमस वेस्ट अपनी नामजदगी के बाद पहला दौरा उन्होंने पाकिस्तान का किया, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान की समिट अटेंड की इंडिया जाने के बजाय, तो इट्स ऑब्वियसली अ गुड साइन। फिर वेंडी शर्मन जब आई थी, उनको उनके हस्बे हाल वेलकम नहीं मिला, एक डेस्क लेवल के डायरेक्टर के पास छोड़कर चाहे कुरैशी चले गए, दैट्स ट्रू, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले उनसे, तो आखिर वक्त तक उनको जो डीजी अमेरिका है उन्होंने एंटरटेन किया मीटिंग्स के लिए, फिर वो जर्नलिस्ट से मिली और चली गई, वो भी खुश नहीं गई, लेकिन उनको एक मैसेज दे दिया गया है कि यस और नो वाला खेल खत्म हो चुका है, अगर आपको पाकिस्तान का ताउन दरकार है तो आप पाकिस्तान से इज्जत से बात कीजिए, एंड लेवल प्लेइंग फील्ड पे आए। यस यस, और अमेरिका, हाँ हाँ, the thing is the news could be कि अब अमेरिका पाकिस्तान से लेवल प्लेइंग फील्ड वाली एक पिच चाहता है, और जो पिछले दिनों में हम वाइब्स देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज देख रहे हैं, अमेरिका एक मरतबा फिर जो एक वेव आई थी कैरी लूगर बिल के टाइम पर पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बेतहाशा बढ़ गई थी, वो एक वेव दोबारा आने वाली है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस, यानी फिर पैसा आने वाला, नॉट होपफुली लेकिन और पैसा आए ना आए और बहुत मसाइल। या द थिंग इज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या फिर हम इस गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो इकोनॉमी को ये ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, सो हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाए मुस्तकबिल में। सो यू आर वेरी मच होपफुल कि अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ये जो सारी सूरत-ए-हाल बन रही है ये नहीं एग्जिस्ट करेगी ज्यादा टाइम तक, और दुनिया कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगी या लोग सामने आएंगे। ये प्रोलॉन्ग तो होगा सोहराब, और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त रस्साकशी का आलम है तालिबान और आलमी ताकतों के दरमियान में। देखें, तालिबान को वो इतना अरसा परखने के बावजूद दोबारा से परख रहे हैं, ये गलती कर। वो मैं जब उनसे इंटरव्यूज करती थी तो वो कहते थे कि पश्तो में बताते थे मुझे कि हमारे पास तो एक प्याज, थोड़ा सा अचार और सूखी रोटी होती थी, हम तो दिन में एक मरतबा वो खा के लड़े। तो आप उनको क्या कह लेंगे? तो आप उनको नहीं मजबूर कर सकते, बी रियलिस्टिक। आने वाले वक्तों में वो कहेंगे अगर हमने ये खा के लड़ा है अपने अपने आलमी ताकत से, तो वो आवाम से कहेंगे कि अयाशी छोड़ो, तुम भी वही खाओ जो हम खा रहे, गुजारा करो। तो दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली, जो कि इस वक्त दुनिया की तमाम तर हुकूमतें अमेरिका को और बाकी लोगों को कह रही हैं, वो यही कह रही हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऊपर ऊपर की सारी बातें, ये 5 से 6 माह के अंदर बहुत से ममालिक, देखिए कतर को उन्होंने अपना एक डिफेक्टो जो डिप्लोमेटिक मिशन डिक्लेयर तो कर दिया ऑलरेडी। इसका क्या मतलब है? डिजोर रिकग्निशन नहीं है, लेकिन डिफेक्टो रिकग्निशन अमेरिका दे चुका है तालिबान को। पाकिस्तान में उनके मिशन खुल चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन 14 तालिबान की रिकग्निशन मेरे ख्याल में तभी हो गई थी जब आप उनके साथ बैठकर दोहा एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये आपने कबूल कर लिया था जी, यू आर द लेजिटिमेट पावर इन अफगानिस्तान, और उसके बाद से चीजें सारी चेंज हुई हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग इन अफगानिस्तान? Probably in a week or so, probably. Okay, so हमें फिर इंशाल्लाह we will take you live from अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज। इंशाल्लाह, एनी टाइम। सुमैरा खान, I must say one thing in the end कि आपका एक बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है अफगानिस्तान के मामलात की रिपोर्टिंग में, खासकर एक ऐसे टाइम में जब हम सारे लोग स्पेक्युलेट कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you so much, Sohrab, and these words mean a lot. This No, appreciation I really means it. और जो लास्ट इंटरव्यू किया था, नीचे जो कमेंट्स आए थे, उन सब जो आपके व्यूअर्स हैं, लिटरली सब ने आपके लिए क्लैप किया था, बहुत सारी दुआएं की थी, उन सब का भी बड़ा शुक्रिया, एंड यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट। मेरी तरफ से siyaasat.pk के तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम और बहुत शुक्रिया इन मोहब्बतों का। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमेशा एक सहाफी की हैसियत से न्यूट्रलिटी पर कायम रखने की तौफीक दे, क्योंकि
पाकिस्तान में भी सहाफत का बहुत बुरा हशर हो चुका है. हम्म. There are sides. So always I always want to avoid being a biased journalist. तो दुआ कीजिए कि मैं unbiased ही रहूं हमेशा. Now you are very credible, माशाल्लाह. You are very credible. अफगानिस्तान के ऊपर जब भी कोई भी नाम ज़हन में आता है तो Sumaira Khan is there. Thank you so much, Sumaira Khan. Inshallah, we will take you from Afghanistan. So Inshallah. this is all. Sumaira Khan is very much hopeful कि अफगानिस्तान के अंदर जो humanitarian crisis है वो तो चल सकता है. अफगानी और तालिबानी अब पीछे हट जाएंगे. No way. She is very confident about it. और देखेंगे जो भी सूरत-ए-हाल डेवलप होगी. ऑन ग्राउंड सिचुएशन इंशाल्लाह जब ये अफगानिस्तान जाएंगे इनको वहां से लेंगे और इस पर बातचीत करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी. अल्लाह हाफिज.